दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि यदि आपके घर पर किसी ने तंत्र क्रिया करा दी या आपके घर में पितृदोष लगा है और आप यदि खुद कोई उग्र पूजा व उग्र साधना करते हो तो आपके घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश, हारी बीमारी में बढ़ोतरी, हाथ पैर में चोट फेंट व एक्सीडेंट जैसी दुर्घटनाएं आपके साथ क्यों होने लग जाती हैं। उदाहरण के लिए हम सामान्य बिंदु ले लेते हैं। जैसे मान लो आप नियमित रूप से अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हो या विशेष व्रत, उपवास, अनुष्ठान, आराधना, उपासना के जरिए अपने घर में 11, 21, 31, 41, 51 व 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो सकता है ऐसा करने के लिए आपके गुरु ने आपसे कहा हो या यूट्यूब पर ज्ञान बांटने वाले मुझ जैसे पाखंडियों ने कहा हो या फिर आपने ही हनुमान चालीसा की चंद लाइनों को पढ़कर कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस चौपाई से इंस्पायर होकर के ये सब चालू कर दिया हो या आपके साथ कुछ अजीब घटनाएं, दुर्घटनाएं, डर भय आदि होने लग गया था, इसलिए आपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दिया हो। खैर, कारण कोई भी हो सकता है, ये बात मायने नहीं रखती, क्योंकि जब व्यक्ति परेशान होता है तो कोई ना कोई उपाय जरूर करता है। लेकिन यदि चोट पैर में लगी है और ऑपरेशन यदि पेट का कर रहे हो तो ये कौन सी सही बात है। मेरे कहने का मतलब, बीमारी कुछ है और इलाज कुछ और ले रहे हो तो यह भी तो गलत है ना। मैं सब कुछ आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। मान लो आपके घर के पितर आपसे नाराज हैं और वो प्रेत पीड़ा में हैं, वो आपसे किन्हीं बातों पर पहले से ही रुष्ट चल रहे हैं और इसी कारण उन्होंने आपके घर में कुछ समस्याएं पैदा की, ये सोचकर कि इसको थोड़ी बहुत परेशानी दूंगा या इसको सपनों के माध्यम से तंग करूंगा तो यह मुझे इस प्रेत पीड़ा जैसी यातना से बाहर निकालने की कोशिश जरूर करेगा या मेरी मुक्ति का कोई मार्ग जरूर ढूंढेगा और मैं हंसी खुशी इस प्रेत योनि को छोड़कर देवतुल्य पितृ योनि को प्राप्त कर लूंगा। इस मनसा से वह हमारे ही घर का आउत व प्रेत हमें छोटी मोटी परेशानियां, छोटी मोटी समस्याएं देने लग जाते हैं। घर में इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमारे घर के सदस्य हैं, उनका हमसे संबंध है, वो हमारे घर में रहते हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, उनका हमारा कुछ ना कुछ संबंध है, हम उनकी संपत्ति को भोग रहे हैं। अब यदि वो हमसे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे, आप जरा सोच करके देखिए। दूसरा, उनका शरीर ना होने के कारण वो कोई कर्म नहीं कर सकते और जब कर्म नहीं कर सकते तो खुद को उस दर्द भरी प्रेत पीड़ा से कैसे निकालेंगे। इसलिए वो हमारी ओर कातर दृष्टि से ये आस लगाए रहते हैं और बहुत समय तक हमारे द्वारा उनके निमित्त हम कुछ करें, उन्हें उस प्रेत योनि से मुक्त करें, यह सोचकर हमारे साथ हमारे घर के अंधेरे कोनों को अपना निवास बना लेते हैं और बहुत समय बाद जब हम उनके निमित्त कुछ नहीं करते तो हमें छोटी छोटी पीड़ाएं देने लग जाते हैं। किंतु हम जब भी नहीं चेतते बल्कि उल्टे हम उन क्रियाओं को करने लग जाते हैं जिनसे उन्हें और पीड़ा होती है, उन्हें और कष्ट होता है, जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत जैसी चीजें घर से एकदम भागने लग जाती हैं या कोई भी प्रेत आत्मा हनुमान जी का नाम सुनते ही भागेगी, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन यदि मैं आपसे ये कहूं कि कोई तुम्हें तुम्हारे ही घर से बाहर निकाले या आप एक तो पहले से ही परेशान हैं, पहले से ही दुखी हैं और कोई अपना ही फिर तुम्हें उल्टे घर से निकाले तो आप क्या करेंगे। मैं समझता हूं कि आप वो सब करेंगे जो नाराज होकर के एक व्यक्ति करता है। जैसे ही वो घर का प्रेत उस समय के लिए तो आपके घर से निकल जाएगा, जो कि जीवित समय में आपकी ही तरह उस घर को अपना समझता है, लेकिन कुछ समय बाद जब वह वापस आएगा तो वह सब करेगा जो एक प्रेत करता है। वापस इसलिए आएगा क्योंकि आपके घर का प्रेत वापस इसलिए आएगा क्योंकि आपके घर का प्रेत है
आपके वो अपने घर नहीं आएगा तो क्या स्विट्जरलैंड घूमने जाएगा? और जब आएगा तो दोस्तों वह आपको फिर दिखाएगा कि वो क्या चीज है। दोस्तों जब अपना ही मारता है ना, या अपना ही विश्वासघात करता है ना, तो रावण जैसा त्रिकालदर्शी, रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा ऐश्वर्यशाली, रावण जैसा प्रकांड विद्वान, रावण जैसा वंशधारी, रावण जैसा शिवभक्त, रावण जैसा तत्वज्ञ ज्ञानी भी परास्त हो जाता है, हार जाता है, पूरे कुल का नाश करा लेता है, अपना सब कुछ गवा देता है, फिर तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए यदि आपके घर के प्रेत व आउत तुमसे नाराज हैं तो मुझे जैसे पाखंडी को कहने से कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में बैठ करके मत करना। कोई भी उग्र साधना भूत प्रेत भगाने वाली अपने घर में कोई भी क्रिया मत करना। हाँ, आप घर के बाहर मंदिर में जाकर के पूजा पाठ, आराधना, उपासना ये सब कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको हनुमान जी से ये संकल्प लेकर कहना होगा कि यह जो मैं पूजा कर रहा हूँ वह मेरे घर के प्रेतों को मुक्ति प्रदान करने वाली हो, उन्हें प्रेत पीड़ा जैसी योनि से निकाल करके पितृ योनि प्रदान करने वाली हो। आप जो भी पूजा करें उन्हें उनकी मुक्ति के लिए समर्पित करते चले जाओ। आप जहां भी देव दर्शन करें उसका पुण्य फल अपने घर के प्रेतों की मुक्ति के लिए लगा दो। तो दोस्तों मेरा दावा है आपका सब कुछ सही होता चला जाएगा। और यदि आप अपने आप को चतुर, ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा पढ़ा लिखा समझकर अपने ही घर के प्रेतों को बाहर निकालने के लिए ये साधना, ये पाठ निरंतर चालू रखते हो तो आपके घर का नाश होना तय है। आपको कोई नहीं बचा सकता, ये मेरा दावा है, चाहे भले ही आप लाख रुपए की शर्त लगा लो। हर बीमारी में कॉम्बिफ्लैम गोली काम नहीं करती है, वैसे ही हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की। ऐसे ही तंत्र की रहस्यमय जानकारी जानने के लिए ग्रामीण तंत्र व देशी भक्ताई के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, वह कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।